आप सब जानते हैं, वक्फ बिल जो पास अभी पार्लियामेंट ने की, ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है हमारी कम्युनिटी के लिए ही नहीं। मैं नहीं मानता हूँ कि खाली मुसलमानों के लिए इम्पॉर्टेंट मसला है, ये हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी में हम सबको हक है कि हम अपने मज़हबी इदारों को कैसे चलाएं, और जब उन मज़हबी इदारों में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जिससे एक अक्सरियती माइनॉरिटी तबका जो करीब 20% है आबादी का, उनके उन इदारों को जिन्हें खाली मैं नहीं मानता हूँ कि वो एसेट्स हैं, फ़िज़िकल एसेट्स नहीं हैं, ये हम मुसलमानों में एक अमानत है अल्लाह और जो चलाते हैं उनके दरमियान। इसे जब सरकार अपनी तहवील में लेना चाहे, वो सरकार जो एक सेकुलर सरकार है, मैं नहीं एक मानता हूँ कि वो सेकुलर नहीं है, सेकुलर सरकार है, लेकिन सेकुलर सरकार को भी हमारे इस अमानत को, जो अमानत है मुसलमानों का, उसमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत थी। हो सकता है मैनेजमेंट में कोई कहीं कोताहियाँ भी रही होंगी, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट के नाम पे, मिस मैनेजमेंट के नाम पे सरकार अपने आप को एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर पेश करे। तो आज अपनी पार्टी की आला क़यादत की एक मीटिंग हुई, जिसमें पूरी 24 के 24 जो हमारे इस कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने शिरकत की। सुबह 11:30 से शुरू हुई मीटिंग, और आपको अभी हमने तकलीफ़ दे दी। रेजोल्यूशन हमने पास किया कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, और जो ये हुआ है हम कतई इसके साथ नहीं हैं, और हम अपील करते हैं। जैसे मैं एक बार पढ़ूँगा। Resolution was unanimously adopted today during an extraordinary meeting of the Apni party held under the leadership of Sayyid Muhammad Altaf Bukhari at the party headquarters in Srinagar. The resolution reads, Apni party stands united in expressing deep concern over the recently passed Awqaf Amendment Bill and urges the Government of India to reconsider it and engage in meaningful consultation with community leaders, scholars, legal experts and representatives of Waqf boards across the country. Any reform concerning Waqf institutions must respect their spiritual sanctity, historical purpose and the fundamental principles of religious freedom. In this regard, Apni party calls for peaceful resistance through democratic and lawful means and urges the government as well as fellow citizens to protect the ethos of inclusivity and treat this moment as an opportunity to strengthen trust among all communities. Apni party has decided to move Supreme Court to ensure that the Waqf Act amendments are reversed and justice is served. The resolution further said. हमने हमारे जो इस कमेटी के मेंबर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शोपियान के प्रेसिडेंट भी हैं, एडवोकेट गवर साहब को डिप्यूट किया है। कल सुबह मॉर्निंग फ्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे और वी विल बी फाइलिंग अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। Altaf sahab, you talked about the peaceful resistance. How you will resist it? देखिए पीसफुल, Will you take to streets? यस श्योरली, बिल्कुल हर एक चीज़। इससे और क्या, और कौन से मुद्दे हैं? शायद बिजली भी इंतज़ार कर सकती है, पानी भी इंतज़ार कर सकता है, लेकिन जब आपके मज़हब पे कहीं से अटैक हो तो फिर So you will take to streets? why not? We believe in peaceful protest and we will do it. बीजेपी कह रही है कि इससे मुसलमानों की बहबूदी होने वाली है, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल कुछ अलग नज़र आ रही है। अगर हम अक्रॉस कंट्री की बात करते हैं और कंट्री में देखें तो माइनॉरिटी में है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो मेजॉरिटी में है। तो जो एक मेजर इम्प्रेशन इसका है, अगर ये अमेंड होती है, ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर की आवाम ज़्यादा मुतासर रहेगी। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए मैंने आपको कहा, मैं इसको खाली मुसलमान की नज़र से नहीं देखता हूँ, मैं एक हिंदुस्तान के बाशिंदे के हिसाब से भी देखता हूँ कि जब भी मुदाखलत रिलीजियस अफेयर्स में हो जाएगी, इस मुल्क का एथॉस ख़त्म हो जाएगा। इस मुल्क की जो आप 76 साल यूनिटी देखते हैं, वो तभी बनी रही है जब यहाँ आप सबको साथ चला रहे हैं। एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज़ नॉट ओनली मीन मुझे मस्जिद तक
जाने की इजाज़त है या मुझे मंदिर तक जाने की इजाज़त है. इट मीन्स एंड एनकम्पासेस इवन दिस कि मुसलमान जो अपनी जायदादें वक़फ़ करते हैं उसके लिए क्या पर्पज़ है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहे. हो सकता है मैं इस चीज़ से भी सहमत हूँ कि हमने नहीं मैनेज की होंगी, लेकिन वो भी मसला मुसलमानों का है ना, तो मुसलमानों को उसमें देखना. ठीक है, एडवाइस सरकार भी दे सकती है, एडवाइस दे दे, लेकिन दे कैन नॉट रूल अस बाय लॉ. सर एक पॉइंट अक्रॉस कंट्री चल रहा है, वाई ओनली मुस्लिम्स. हमारे जो कि हम सेक्युलर मुल्क में रहते हैं, हमारे पास सिख्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम भी है, पंडित्स भी है, जैन्स भी है, बौद्ध भी है. तो हमारी जो कंट्री है कंपोजिट है ऑफ रिलीजन. अगर आपको लगता है कि खाली मुस्लिम्स तक ही महदूद रहेगा, एक तो आपका पेश नज़र उस पर जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि बाकी सारे जो मज़ाहिब हैं उन पर भी इस तरह की पोजीशन हो सकती है? देखिए हमें मालूम नहीं है उन पे क्या होगा. देखिए मैं बड़ा खुल के इस पर कहता हूँ. मैं कंसर्न इस वक्त हूँ कि वक़फ़ का बिल आया है, वो पास हो गया है और इट कंसर्न्स अस. अगर हम माइनॉरिटी भी जम्मू कश्मीर में होते फिर भी इट कंसर्न्स अस. Sir, how would you like कहते हैं ना, अगर आखिरी आदमी भी मुसलमान रहेगा उसको भी आवाज़ उठानी चाहिए. तो इसलिए ये तो जहाँ तक वक्फ बिल का, बाकी जिस वक्त उनका उठेगा हम तो उनको कहते हैं हमारा साथ दे दो, हम भी आपका साथ दे देंगे जब आपके साथ ऐसा होगा. और क्या. How would you like और to react to speaker not allowing to take? देखिए 2-3 चीज़ें हैं यहाँ, मैं आपको बताऊँगा. यहाँ डाइकॉटमी है. असेंबली में जो लोग बैठे हैं, बदकिस्मती से हम असेंबली तक पहुँचे नहीं. वो हर एक सबकत लेता है कि कौन कितना शायद लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे. इसमें बेवकूफ़ बनाने, अभी कौन सा इलेक्शन है, ये एक दूसरे के सबकत हासिल करने की बातें चल रही हैं. कभी कोई कहता है कि मैं मूव करूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं मूव करूंगा. ये आई लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, और कुछ नहीं. और क्या है इसमें. जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री का दौरा भी है, अपनी पार्टी इस दौरे को किस लिहाज से देखते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है. होम इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी. होम मिनिस्टर आते रहे हैं, पहले भी आते थे, अब भी आएंगे, आगे भी आएंगे. जब तक यूनियन टेरिटरी है तो उनके तो डायरेक्टली उनके Immediately pass करने के आज छोड़ दो ना. आज मैंने कहा आज छोड़ दो. क्यों इस इतने इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन को वॉश डाउन करना चाहते हो? मेरे इससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा. कोई ट्यूलिप गार्डन में मिला नहीं मिला. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आज मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा, ये चूँकि हम सबको कंसर्न करता है, इसको डाइल्यूट नहीं करो. ये क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं भी मिलेंगे तो फिर क्या होता है. एक इंतज़ामी अमूरात चलते रहेंगे. पर्सनल जंग थोड़ा ही है कि नहीं साहब आप मुझे फिर दो, सब कहीं मिलेंगे, मैं आपसे बात नहीं करूँगा. ये तो चलते रहेंगे ये चीज़ें. बट दैट डज़ नॉट, ये मैंने कहा ना पॉइंट स्कोरिंग की बातें हैं. कोई कहता है वो देखो जी इन्होंने ये किया. तो अब अगर किसी ने ओपन में किया, हमने कमरे के पीछे किया, करते तो सब वही हैं. जो ड्रामे का ड्रामा ही है. इसमें दुआएं भी करो. मैं लोगों से कहूँगा अल्लाह के ताईं दुआ करो, क्योंकि ये हम पे इम्तिहान है. लीगल रिकोर्स सब चीज़ें हम भी करेंगे, सड़कों पे भी आएंगे, लेकिन हमें खुद भी अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा. शायद हमारे गुनाह इतने भारी हो गए हैं कि अब जो हमारे फ़राइज़ हैं वो भी शायद हमें दूसरे मज़हब के लोग कहते हैं कि. आपको लगता है कि रिलेशंस बेटर होने जा रहे हैं, क्योंकि इफ्तार पार्टीज में भी ख़राब कब थे? वो तो आप ही किसी दिन ख़राब कर देते हो, दूसरे दिन ठीक कर देते हो. A government in Jammu and Kashmir, which is a UT, and a government in Delhi, which is the central government, will always work hand in glove. They have been working, they will work, they will have to work. That is what is the basis. Now, it is only a question. You are in the business of news, they are in the business of politics. You make a news, they do politics. Thank you very much. आप कह पाते हैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, लेकिन अगर लोगों के पास हम जाते हैं तो दबी आवाज़ में कुछ भी नहीं कह पाते हैं. क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता है कि किसी ने हमारी आवाज़ को बंद किया है. हमारी आवाज़ इतनी ऊंची होनी चाहिए और इतनी नरम होनी चाहिए कि जिस तक वो पहुंचे उसका दिल भी मायल हो जाए और हमारा मसला भी हल हो जाए. सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बात आखिरी में जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के इशूज़ पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट.
लेकिन लोगों ने माना कि शायद वो उस तरह के नहीं हुए जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, चाहे हम 370 की ही बात क्यों ना करें या बाकी मसलों की भी बात करें। हाउ डू यू सी कि जब आप इस एप्लीकेशन को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सॉरी मुझे उम्मीद है क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये मजहबी मसला है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोशिश की है कि इस मुल्क का जो सेकुलर फैब्रिक है वो कायम रहे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का यही है, चाहे कहीं पे भी हो, जहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा छोड़ दो अब ये मस्जिदों की खुदाई करना, पुट एन एंड टू इट। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगी सेकुलर, हमें उम्मीद है, बाकी तो अल्लाह मालिक। Thank you very much, sir. Thank you.